कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना ललिता तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे वाली का वध कर देते हैं भगवान राम, और वाली मरने से पहले उसके हृदय का परिवर्तन होता है और सुग्रीव अंगद और तारा को उपदेश देके जाता है। इनफैक्ट वाली सुग्रीव को बोलता है कि बंदर जैसा व्यवहार छोड़ दो और सभ्य मनुष्य बनो और निरंतर भगवान राम का आश्रय ले लो। और राम को भी वाली बोलते हैं कि सुग्रीव अगर गलती भी करे तो आप इसको माफ करो और हमेशा इसको आश्रय देते रहो। तो इस तरह से वाली का अंत होता है, वाली मर जाता है। तो वाली इतना शक्तिशाली वानर था, सो पावरफुल, उसका भी एक दिन उसका अंत होता है। तो ये जिंदगी का सत्य है। हर एक व्यक्ति फाइनली इतिहास ही बनता है। जैसे हम हम्पी में 3-4 दिन परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमने कृष्णदेवराय इनका साम्राज्य देखा हमने। इतना बड़े शहर थे इनके, पर अभी सब क्या बन गया? इतिहास बन गया। एवरीथिंग हैज जस्ट बिकम अ हिस्ट्री। तो इसलिए हमको अगर गर्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड, शुरुआत और अंत में हमारा अस्तित्व नहीं है, मिटने वाला है। शुरुआत में भी हमारा अस्तित्व नहीं है, अंत में भी हमारा अस्तित्व नहीं होता। ये शरीर तो नश्वर है, पर बीच में जब ये शरीर रहता है, हमको इतना घमंड रहता है कि हम कुछ तो बहुत महान व्यक्ति है। तो वाली के अंत से हमको समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति का ये जो शरीर है उसका अंत निश्चित है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। सो दिस इज द एंड ऑफ वन एरा। किष्किंधा में एक हिस्ट्री समाप्त होता है वाली का, और अभी सुग्रीव राज्य करते हैं। तो जैसे मैं आज सुबह बता रहा था, रामायण शुरुआत होती है जब वाल्मीकि ऋषि अपने मुख से एक श्राप बोलते हैं। ये जो हंटर है, इसको देख के, और क्योंकि ये हंटर ने ये क्रौंच पक्षी को मारा था, वाल्मीकि मुनि के मुख से ये श्राप निकलता है, और ये श्राप से रामायण की शुरुआत होती है। तो वैसे यहाँ पे हालांकि वाली का अंत होता है, पर वाली के अंत से किष्किंधा में अभी एक नया राष्ट्र शुरू हो रहा है। सो समटाइम्स कंपैशन का मतलब है कभी दर्द भी देना पड़ता है, उससे एक नया सृष्टि का निर्माण होता है। तो फाइनली सुग्रीव अभी राजा बनते हैं, और सुग्रीव बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान राम से कि आप भी आइए ये सेरेमनी में। पर भगवान राम बोलते हैं नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि ये जो 14 साल है मैं किसी राष्ट्र में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं वन में ही रहूंगा।
तो सुग्रीव राजा बन जाता है और इतना सेलिब्रेशन चल रहा है किष्किंधा में, क्योंकि इतने समय तक सुग्रीव को राज्य में भोग करने का अवसर ही नहीं है, एक साधु संत की तरह रुके थे। इसलिए जब अवसर मिलता है सुग्रीव पूरे तरह से फुल स्केल भोग में लगा है। और यहाँ पे राम और लक्ष्मण, स्पेशली भगवान राम, सीता के विरह में पूरी तरह से कष्ट में है। इनफैक्ट इसके तुरंत बाद मानसून सीजन, जो चतुर्मास का सीजन शुरू होता है, और चतुर्मास के सीजन में, रेनी सीजन में, ये जो क्षेत्र है हम्पी क्षेत्र, उस जमाने का किष्किंधा क्षेत्र और सुंदर बनता है। रेनी सीजन में सब खिलने लगता है और प्रकृति का भी एक सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि सुंदर पत्ते आ रहे हैं, सुंदर फूल है, झरने हैं, पंछियां आवाज कर रहे हैं, बम्बल बीज आवाज कर रहे हैं, मेंढक आवाज कर रहे हैं, तो सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा है। और किष्किंधा में तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, हर एक व्यक्ति आनंद में है, भोग कर रहा है। पर यहाँ पे दो ही व्यक्ति कष्ट में है, वो है राम और लक्ष्मण। तो भगवान राम निरंतर सीता के विरह में जप करते रहते हैं और रोते रहते हैं। जो हमने सुबह देखा था माल्यवंत पर्वत, तो वो गुफा में भगवान राम बैठे हैं और उनके पास लक्ष्मण बैठे हैं। इनफैक्ट हनुमान जी राम को बोलते हैं कि अभी सुग्रीव तो राजा बन गया, मैं आपके साथ ही रुकूंगा। राम बोलते हैं नहीं, सुग्रीव को आपकी जरूरत है अभी, क्योंकि अभी राजा चेंज हो रहा है, अभी भी सिस्टम स्टेबलाइज करना है, तो इसलिए आप रुकिए, किष्किंधा के सिस्टम स्टेबलाइज कीजिए और बाद में आइए मेरे पास। और जैसे भगवान राम ने बोला था, किष्किंधा में हनुमान जी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सुग्रीव राजा बनते ही राजा का कर्तव्य नहीं कर रहा है, एक भी मीटिंग नहीं लिया उसने, सब मंत्री लोगों को काम दे दिया और सुग्रीव भोग करने में लग गया, मदिरा पान और स्त्रियों के साथ भोग करने में पूरे तरह से रम गया। कैसे समय बीत रहा है सुग्रीव को समझ में नहीं आया। नॉट इवन वन मीटिंग, एक मीटिंग में नहीं लिया उसने। और क्योंकि सुग्रीव को देखा ये मंत्री लोगों ने, वो लोग भी भोग करने लगे। हर एक किष्किंधा का जो सिटीजन है, राजा को पालन करते हुए हर एक भोग में लगा है, और एक ही व्यक्ति पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, और वो है हनुमान जी, पूरे किष्किंधा क्षेत्र का। हालांकि हनुमान जी का कुछ पोस्ट ही नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, कुछ पोस्ट नहीं है, फिर भी पूरा संभाल रहे हैं। और उस समय हनुमान जी को पता चला कि राम ने सही बोला था, इधर मेरा बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं यहां से चला गया पूरा किष्किंधा नाश हो जाएगा, सब सिस्टम्स फेल हो जाएंगे। तो हनुमान जी काफी देर तक मैनेज करते रहे, और देखते देखते चतुर्मास का 4 महीना बीत गए। क्योंकि जो व्यक्ति भोग करता है उसकी जिंदगी में समय कैसे गुजरता है समझ में नहीं आता, टाइम रन्स वेरी फास्ट। तो भगवान राम के लिए वो 4 महीने 100 साल से ज्यादा हो गए, ऐसा लग रहा था राम को, क्योंकि सीता के विरह में है। जब व्यक्ति कष्ट में रहता है वो गिनती करता है कब ये समय खत्म होगा, कब ये समय खत्म होगा। पर जो व्यक्ति भोग में लगा है उसको लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है, टाइम रन्स वेरी फास्ट। इसे भागवत में वर्णन आता है ययाति महाराज का, पुरुरवा और ययाति महाराज का वर्णन आता है। तो ये लोग इतने भोग में रमे थे, इतने भोग में कि 100 साल बीत गए, उनको समझ में नहीं आया कि 100 साल बीत गए। 100 साल भोग करने के बाद उनको समझ में आया कि 100 साल बीत गए। टाइम रन्स वेरी वेरी फास्ट। तो हनुमान जी जाते हैं सुग्रीव के पास, और सुग्रीव अभी भी उसके बेडरूम में भोग कर रहा है। तो हनुमान जी सीधा उसके प्राइवेट रूम में घुसते हैं और सुग्रीव को बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? भगवान राम की दया से तुमको राज्य मिला है, तुम अभी राम का सेवा भूल गए, भोग में लग गए। तो ये भौतिक दुनिया का हमारा कंडीशन नेचर है, जो हमारी मदद करते हैं वो हम भूल जाते हैं वो मदद को। जब कष्ट में रहते हैं हम उनको याद करते हैं, जब हमको हमारा चीज मिल जाता है हम रेसिप्रोकेट नहीं करते, वी डोंट रेसिप्रोकेट। तो सुग्रीव भूल गए, और हनुमान जी सुग्रीव को याद दिला रहे हैं कि आपका राज्य राम के वजह से है,
अभी आपका कर्तव्य है राम को मदद करना। देखो राम वहां पे तड़प रहे हैं सीता के विरह में और आप यहाँ पे भोग कर रहे हो, ये सही है क्या? तो सुग्रीव उठते हैं और अपना जो कमांडर है नील उसको बोलते हैं 15 दिन के अंदर जितने भी वानर हैं हम पूरे दुनिया में, सब वानर यहाँ पे आने चाहिए और कोई नहीं पहुंचा तो मैं उसको जिंदा मार दूंगा। ऐसा बोल के वापस अपने बेडरूम में जाके भोग करने लगते हैं। ऑर्डर दे दिया, अंदर चला गया। तो हनुमान जी को समझ में आया इतना जल्दी सुधरने वाले नहीं है सुग्रीव। तो कभी कभी लीडर ऐसा बन जाते हैं, दूसरों को कड़ी सजा स्ट्रिक्ट देते हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दूसरों के लिए, पर खुद पालन नहीं करते। यू डोंट फॉलो योरसेल्फ। तो सुग्रीव फिर से चले गए और वहां पे मल्यवंत पर्वत में भगवान राम देख रहे हैं, पेशेंटली राम वेट कर रहे हैं 4 महीना। एक तो बारिश का सीजन था, रेनी सीजन में पहले भी साधु संत बाहर घूमते नहीं थे, एक ही जगह पे विश्राम करते थे। और रेनी सीजन सर्च करने के लिए भी, सीता को ढूंढने के लिए भी सही सीजन नहीं था, क्योंकि ये बारिश में जहाँ पे सब कुछ गीला है घूमना बहुत मुश्किल है। और दूसरा भगवान राम को लग रहा था कि सुग्रीव इतना राज्य से बाहर है, उसके जो सुख सुविधा है उससे बाहर है, इसलिए उसको भी थोड़ा अवसर समय देना चाहिए उसको भोग करने का। तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम भी 4 महीना ले लो। पर देखते देखते 4 महीना गुजर जाता है, पर सुग्रीव का कुछ निशाना ही नहीं है दूर दूर तक। तो जनरली ये 4 चतुर्मास के सीजन के बाद राजा भी अपने राष्ट्र से बाहर निकलते हैं दूसरों पे आक्रमण करने के लिए, अपना राष्ट्र बढ़ाने के लिए। पर सुग्रीव महल से छोड़ो अपने बेडरूम से भी बाहर नहीं निकलता। तो राम को लगता है कुछ तो करना चाहिए, सुग्रीव को रिमाइंडर देना है। तो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं आप जाके आपके गुस्से का थोड़ा झलक दिखाओ सुग्रीव को, और सुग्रीव को बताओ कि अभी उसका समय है रेसिप्रोकेट करने का। अगर वो नहीं करेगा, जिस बाण से मैंने वाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे पास है और वही रास्ते से सुग्रीव को भी मैं भेज दूंगा। तो लक्ष्मण को इतना गुस्सा आता है, तो लक्ष्मण राम को बोलते हैं मैं अब भी जाऊंगा और सुग्रीव को मार के ही आऊंगा, सुग्रीव को मार के अंगद को राजा बना के रावण को ढूंढ के आऊंगा। तो राम बोलते हैं थोड़ा ठंडा हो जाओ, मैंने सुग्रीव को मारने के लिए नहीं बोला, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा एक्सट्रीम्स में जाते हैं, लेकिन नहीं। राम बोलते हैं मैंने सुग्रीव को मारने का नहीं बोला, उसको जाके एक वार्निंग दे के आओ बस। वो नींद में है, भोग में रमा है, उसको उठा के आ जाओ, शेक हिम एंड कम। तो लक्ष्मण जाते हैं, लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही लक्ष्मण के गुस्से को देख के जितने भी वानर इतने डर जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि यमराज स्वयं आए हैं पूरे गुस्से के साथ। और सब बंदर किष्किंधा के जो डोर्स है सबको सील करते हैं, पर लक्ष्मण एक लात मारते हैं वो दरवाजा ही टूट जाता है और जितने भी बंदर है वो मर जाते हैं रास्ते में, और सब बंदर बिखर जाते हैं, इतना डरे हुए हैं। और लक्ष्मण अंगद को देखते हैं और अंगद को बोलते हैं जाके बताओ सुग्रीव को कि वो बाहर आए मुझसे मिलने के लिए, नहीं तो मैं अंदर आऊंगा। तो सुग्रीव अंगद भागे भागे जाता है अंदर सुग्रीव के बेडरूम में और सुग्रीव को उठाने का प्रयास करता है। तो सुग्रीव को गुस्सा आ रहा है, थोड़े समय पहले हनुमान जी ने एंट्री मारा मेरे बेडरूम के अंदर बिना परमिशन लिए, अभी अंगद एंट्री मार रहा है। तो सुग्रीव को लग रहा है इन लोगों को पता नहीं राजा के साथ कैसे बर्ताव करना है, मुझे दे शुडंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो सुग्रीव अंगद को लात मारने वाला है कि कैसे तू मेरे बेडरूम में प्रवेश किया। तो उस समय सुग्रीव सुनता है, बहुत आवाज सुनता है, सब स्त्रियां चिल्ला रही हैं, जितने भी गार्ड्स हैं वो सब भाग रहे हैं। तो इतना हल्ला सुन के सुग्रीव को समझ में आता है कि कुछ तो सीरियस मामला है। और सुग्रीव देखता है कि लक्ष्मण आ रहे हैं, तो सुग्रीव तारा को बोलता है, क्योंकि वाली मरने से पहले उसने सुग्रीव को बोला था कि हमेशा तारा का सलाह ले लो, बहुत मुश्किल कार्य में तारा आके मदद करेगी। तो सुग्रीव तारा को बोलते हैं आप जाके लक्ष्मण को समझाइए, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं बातचीत करने में,
और आप जब बातचीत करेंगे, जिसका हृदय पत्थर जैसा भी है उसका हृदय पिघल जाएगा। तो आपको तरीका पता है बातचीत करने का, तो आप जाके लक्ष्मण को समझाइए। तो तारा भी नशे में है, तो सुग्रीव भी नशे में है, तारा भी नशे में है। तो तारा कैसे तो उड़ जाती है, कंट्रोल करती है और लक्ष्मण के पास आती है, और अकेले नहीं बाकी स्त्रियों को लेके आती है। और वो भी वस्त्र उनका ठीक तरह से नहीं है, उनकी भोग में लगे हैं, रमे हैं, उनका वस्त्र भी ठीक नहीं है, वारा ठीक भी नहीं करती और समय भी नहीं है। तो ऐसे ही उठ के आती है लक्ष्मण को मिलने के लिए, और लक्ष्मण को तारा और बाकी स्त्रियां घेर लेते हैं। तो लक्ष्मण जब ये देखते हैं, लक्ष्मण को शॉक लगता है सडनली, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जनरली लोगों के साथ डील करना है तो सडन कुछ करोगे, उनके एक्सपेक्टेशन के बाहर, उनको समय लगता है हैंडल करने के लिए। तो लक्ष्मण ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि तारा सामने आएगी और ये स्त्रियां सामने आएगी। और लक्ष्मण का कितना संस्कृति था कि वो स्त्रियों को देख के वो थोड़ा लज्जित हो जाते हैं लक्ष्मण, और उनका सर नीचे करते हैं, स्त्रियों की तरफ देखते ही नहीं है। तब तारा को लगता है अभी काम करेगा, धीरे धीरे मैं लक्ष्मण का गुस्सा को कम करूंगी। तो तारा बोलती है लक्ष्मण को, मैंने सुना था कि आप आपके भाई से बहुत प्रेम करते हैं, और मैंने ये सुना था कि आप आपके भाई राम से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते, पर अभी कैसे संभव है कि इतना देर आप राम से दूर हैं? तो पूछती है, आप इतना देर राम से कैसे दूर हैं, आप जिंदा कैसे हैं? तो लक्ष्मण सोच रहे हैं कौन है जो इतनी बुद्धिमत्ता से बात कर रही है, हर एक शब्द चुन के। तारा नशे में है फिर भी उसका दिमाग ठिकाने पे है, इतना सुंदर शब्द चुनते हुए बात कर रही है। तो लक्ष्मण का गुस्सा धीरे धीरे नीचे होता है, और लक्ष्मण उठ के देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इतना सुंदर तरीके से बात कर रही है। तो लक्ष्मण देखते हैं कि तारा है, और देखते हैं कि हालांकि क्वीन है, रानी है किष्किंधा का, पर उसका वस्त्र भी ठीक नहीं है। तब उस समय तारा लक्ष्मण को बोलती है कि आप बंदरों से क्या अपेक्षा करेंगे? सुग्रीव जैसा बंदर है, उससे आप बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। काम वासना इतना है कि समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। और तारा लक्ष्मण को विश्वामित्र का उदाहरण देती है, वो बोलती है आपका ही गुरु देखो विश्वामित्र, जब वो मेनका का संग कर रहे थे 10 साल बीत गए, विश्वामित्र को पता ही नहीं चला, एक क्षण में बीत गए। तो तारा बोलती है अगर विश्वामित्र जैसे महान ऋषि अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके, सुग्रीव से क्या अपेक्षा करेंगे? सुग्रीव तो बंदर है और इतना समय तक उसको इंद्रिय भोग नहीं मिला है, इसलिए वो अवसर का पूरा फायदा उठा रहा है। पर तारा बोलती है पर आपको लग रहा है कि सुग्रीव ने कुछ काम नहीं किया, पर सुग्रीव ने ऑलरेडी संदेश भेज दिया है और बहुत जल्दी पूरा वानर सेना आने वाला है। तो सुग्रीव का एक ही मिस्टेक है, उसने राम से कम्युनिकेट नहीं किया। ये 4 महीना सुग्रीव ने राम के साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं रखा। और दूसरा मिस्टेक है वो इंद्र भोग में रम गया और नशा पान में लग गया। तो तारा बोलती है पर सुग्रीव ने पूरा तैयारी करके रखा है। इनफैक्ट तारा लक्ष्मण को बोलती है, लक्ष्मण तारा को बोलते हैं कि आपके पति देखो इतने काम वासना में लगे हैं, ये सही है क्या इतना मदद लेने के बाद? तो तारा लक्ष्मण को बोलती है कि हाँ काम वासना गलत है, तो सुग्रीव के अंदर काम वासना का दोष है, पर आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर भी दोष है। तारा लक्ष्मण को बता रही है आपके अंदर भी दोष है। आप जैसे महान व्यक्ति के पास दोष रहेगा तो सुग्रीव के अंदर थोड़ा तो दोष होगा ही। तो ये सब बातचीत से लक्ष्मण थोड़े पैसिफाई होते हैं। और फाइनली तारा लक्ष्मण को सुग्रीव के बेडरूम में लेके जाती है, और सुग्रीव पता है उसको कि लक्ष्मण आने वाले हैं, और लक्ष्मण आए हैं महल में। सुग्रीव ने तारा को भेज दिया बाहर और फिर से अपने पत्नी रुमा के साथ इंद्रभोग में लगा है। तो लक्ष्मण जब घुसते हैं उसके बेडरूम में, सुग्रीव के बेडरूम में, वो देखते हैं कि सुग्रीव बिना शर्म का रुमा के साथ
आलिंगन करके वहां पे लेट रहा है। तो लक्ष्मण को इतना गुस्सा आता है, गुस्सा अभी ठंडा हुआ था, तारा ने ठंडा किया था, ये देख के लक्ष्मण को और गुस्सा आता है। वो एक पौधा था वहां पे, फ्लावर वास था, वो लेके ऐसा जोर से पटकते हैं, सुग्रीव जितना भी नशा था सब उतर जाता है, उठ के खड़ा होता है, वो कांपने लगता है। और उस समय लक्ष्मण सुग्रीव को बोलते हैं, अगर किसी ने किसी को गाय देने का व्रत लिया है, प्रॉमिस दिया है, और उसको गाय नहीं देते, उसको पाप लगता है। पर उससे ज्यादा पाप लगता है अगर किसी ने प्रॉमिस किया है किसी दोस्त के प्रति और वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता। और लक्ष्मण बताते हैं, राम ने मुझे बताया है वो जो बाण है जिससे उन्होंने वाली को मारा था, वो बाण अभी भी है और तुमको मारेंगे। उस समय सुग्रीव कुछ बताने ही वाले हैं, तारा फिर से इंटरवीन करती है। तारा क्या करती है, बालकनी का दरवाजा खोलती है और लक्ष्मण को बोलती है देखो सामने। और लक्ष्मण देखते हैं कि सामने पूरा वानर सेना इकट्ठा है, क्योंकि सुग्रीव ने ऑलरेडी नोटिस भेजा था। तो धीरे धीरे वानर सेना आने लगे किष्किंधा, किष्किंधा का यात्रा उनका होने लगा, धीरे धीरे प्रवेश करने लगे किष्किंधा में। और तारा बोलती है देखो सुग्रीव ने ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट राम अभी सोच रहे हैं कि कौन जाके सीता को ढूंढेगा, और सुग्रीव ने एक स्टेप आगे ले लिया है, एक स्टेप आगे सोचा है सुग्रीव ने, क्योंकि सीता को ढूंढना इतना आसान नहीं है। रावण ने पूरे दुनिया में कहीं पे भी छुपाया होगा सीता को, वो ढूंढने के लिए इतना बड़ा वानर सेना लगेगा, और उससे ज्यादा जब युद्ध होगा रावण के साथ, उसके लिए भी राम को मदद लगेगा। तो राम सिर्फ अभी सीता को खोजने के बारे में सोच रहे हैं, पर सुग्रीव सोच रहे हैं कि कैसे सीता को वापस लेके आए। ये जब देखते हैं लक्ष्मण खुश हो जाते हैं। और फाइनली सुग्रीव लक्ष्मण के पैर पे गिर के बताते हैं, मेरे पास जो भी है राम की दया से ही है। इनफैक्ट राम को हमारी जरूरत है ही नहीं। जो वाली को मार सकता है वो पूरे दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं, देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। राम को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, पर राम हमको अवसर दे रहे हैं। तो मैं कभी राम को भूल नहीं सकता। तो मेरा एक ही गलती है, मैंने राम से कम्युनिकेट नहीं किया, और मैं इतना नशा पान में लग गया कि मैं राम के बारे में भूल ही गया, इतना इंटॉक्सिकेटेड हो गया। तो उस समय सुग्रीव लक्ष्मण के सामने व्रत लेते हैं, मैं अभी व्रत लेता हूं कि फिर से कभी मैं नशा पान नहीं करूंगा, नेवर इन माई लाइफ आई विल टच इंटॉक्सिकेशन। तो लक्ष्मण सुग्रीव को आलिंगन करते हैं, और सुग्रीव और लक्ष्मण राम से मिलने के लिए आते हैं, वही मल्यवंत पर्वत पे, किष्किंधा से मल्यवंत पर्वत पे आते हैं। और राम वहां पे ध्यान में बैठे हैं, कंप्लीटली पीसफुल। वो पूरे एटमॉस्फेयर को भगवान ने उनके तपस्या से बहुत पीसफुल बनाया। तो सुग्रीव जब प्रवेश करते हैं वो गुफा में, उनको समझ में आता है कि हालांकि मैं इंद्रिय भोग में लगा था, भगवान राम बहुत तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो सुग्रीव आके राम के पैर पे गिरते हैं, माफी मांगते हैं कि मैंने आपको कष्ट दिया। भगवान राम उठा के सुग्रीव को आलिंगन करते हैं, और सुग्रीव राम का हाथ लेके वो जो गुफा है उनसे बाहर लेके आते हैं, और वो पूरा सीन दिखाते हैं। तो राम देखते हैं कि वो मल्यवंत पर्वत के इर्द गिर्द लाखों करोड़ों, जो हमने फिगर देखा आज सुबह, ओग, महाओग, समुद्र, खरव, इतने करोड़ों बंदर हैं। तो भगवान जब देखते हैं, पहले बार इंप्रेस होते हैं सुग्रीव से। 4 महीनों में पहले बार भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान को कॉन्फिडेंस आता है ये वानर सेना अवश्य सीता को ढूंढेगा। भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, सुग्रीव को फिर से आलिंगन करते हैं। उस समय सुग्रीव इंट्रोड्यूस कराते हैं, सिस्टमैटिकली इंट्रोड्यूस कराते हैं जितने भी वानर सेना है। तो उसका वर्णन है कि सुग्रीव बताते हैं भगवान राम को कि मेरे पास 67 लीडर्स हैं। ये पूरा जो वानर सेना है उसको लीड करने के लिए 67 कमांडर्स एंड चीफ्स, लीडर्स हैं। और रामायण में वर्णन आता है हर एक लीडर का नाम और उनके अंडर कौन से बंदर थे। बंदर के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे हमने 2-3 अलग अलग वैरायटी बंदर देखा होगा। तो बंदर के अलग अलग कैटेगरी हैं, शक्ति है, कलर है, और कितना नंबर है, वो पूरा डिटेल में वर्णन आता है। तो बताते हैं कि
Just 1 minute. I'll just give you an idea of what was this monkey. कितना वानर सेना था और कितना सिस्टमैटिकली रामायण में वर्णन आता है. तो राम को बताते हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, सुग्रीव बताते हैं ये सुषेण है, ये वरुण का अवतार है, वरुण देव का अवतार है, और उसके अंडर 10 बिलियन मंकीज है, 10 बिलियन बंदर है उसके अंदर. और बोलते हैं कि ये शरभ है, वो पर्जन्य मतलब जो बरसात देते हैं उनका पुत्र है, वो देवता का पुत्र है. और इसके अंडर 140,000 बंदर है, फियरलेस वॉरियर्स. बाद में बोलते हैं ये केसरी है. केसरी कौन है? केसरी हनुमान जी के पिता है. बोलते हैं केसरी के अंदर 1000 मंकीज है. वो बोलते हैं ये रंबा है, रंबा के अंदर 30 बिलियन मंकीज है, सुपर एक्सेलेंट मंकीज. तो बाद में बोलते हैं ये श्वेत है. श्वेत क्योंकि पूरा सफेद है बंदर, जैसे हमारा श्वेत कपिला है तो श्वेत बंदर, तो पूरा श्वेत है. और बोलते हैं ये कुमुड़ है. कुमुड़ उसका जो कलर है कॉपर कलर है उसका शरीर. और बोलते हैं ये कुमुड़ के अंदर hundreds and thousands ऑफ मंकीज. तो बाद में बोलते हैं पनस, पनस करके एक कमांडर इन चीफ था. कंद, क्रंत, दंब, तो ये सब वर्णन आता है बंदरों का. और बाद में बोलते हैं ये जो दंब, उसके अंदर thousands and thousands ऑफ मंकीज. बाद में बोलते हैं गवकश, गवकश के अंदर 10 बिलियन बबून्स. बबून्स एक मंकी का टाइप है, उसके अंदर 10 बिलियन बबून्स. बाद में बोलते हैं विनट, विनट उसके अंदर 6 मिलियन मंकीज. बाद में शतबल्ली 100 मिलियन मंकीज. बाद में मैंद एंड द्विड, दीज वर गोरिल्लास, गोरिल्ला ट्विंस, उनके अंदर thousands ऑफ मंकीज अंडर देम. उसके बाद सुग्रीव बताते हैं ऑलरेडी मेरे जो अंदरूनी पार्षद है उनके बारे में तो आप जानते ही हैं. हनुमान जी वायु के पुत्र, तरु बृहस्पति के पुत्र, नील अग्नि के पुत्र, और नल विश्वकर्मा के पुत्र. और बताते हैं कि ये जो नील है उसको, वो इंजीनियर है, तो वहां पे भी इंजीनियर हुआ करते थे. उसको जितना भी केमिस्ट्री है, साइंस है, सब पदार्थों का सबके बारे में बता रहे. और बोलते हैं ये जो नल है इतना फर्स्ट क्लास आर्किटेक्ट है, पूरा किष्किंधा का आर्किटेक्चर इसने ही किया है, नल. और देन फाइनली बताते हैं दुम्र, दुम्र एक बैर था, बालू था, उसके पास 2 बिलियन बेयर्स, 2 बिलियन बालू हैं. और बोलते हैं इसका भाई है जिसका नाम है जाम्बवन, और जाम्बवन के अंदर 100 बिलियन बेयर्स, 100 बिलियन बालू. तो इस तरह से सुग्रीव जितने भी वानर सेना है उनका इंट्रोडक्शन देते हैं. और राम बहुत इंप्रेस हो जाते हैं पहले बार कि इतना सिस्टमैटिकली इंट्रोडक्शन इतने वानर सेना का. और जो हमने सुबह डिस्कस किया था, भगवान राम सुग्रीव को गिनती पूछते हैं, गिनती है क्या कितना सेना का. बाद में सुग्रीव वो गिनती बताते हैं, उससे भगवान राम और इंप्रेस होते हैं, वेरी ऑर्गेनाइज्ड. और बाद में सुग्रीव एक इशारा देते हैं, ये जो 67 चीफ्स हैं वो सब उठ के मल्यवंत पर्वत के ऊपर आते हैं और हर एक तैयारी करके आए हैं. हर एक व्यक्ति एक ऑफरिंग देता है राम को. और क्योंकि भगवान राम ने प्रण लिया है कि पका हुआ कुछ भी चीज नहीं खाएंगे, तो अलग अलग फल, फ्रूट्स और जो रूट्स है अलग अलग चीज लेके आते हैं. और सुग्रीव बताते हैं ये जो लाया इन लोगों ने, ये साधारण व्यक्ति को मिलता नहीं है, और ये एक फल खाने से साल भर भूख नहीं लगता, इतना शक्ति मिलता है. दीज आर वेरी स्पेशल फ्रूट्स. तो भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं, इतना सिस्टमैटिकली सुग्रीव ने इंट्रोड्यूस कराया हर एक व्यक्ति को. तो भगवान राम ये सब चीफ्स को देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, मुस्कुराते हैं. वो देख के ही ये वानर सेना का हृदय पिघल जाता है. और उस समय वो लोग डिसाइड करते हैं ये एक व्यक्ति के लिए हम हमारा जिंदगी भी देने के लिए तैयार हैं. तो जैसे मैं बोल रहा था, ये राम का मैनेजमेंट का स्टाइल है, दूसरों के हृदय को जीतते हैं. ही विंस द हार्ट ऑफ पीपल. पहले बार देख रहे हैं इनको, और ये लोग पहले बार राम को देख रहे हैं, पर
देखते ही राम उनका हृदय जीत लेते हैं और ये लोग तैयार हो जाते हैं राम के लिए कुछ भी करने के लिए। तो वापस ये लोग अपने स्थान पे जाते हैं और सुग्रीव राम को बताते हैं ये जो पूरा सेना है अभी आपका है, मैं और मेरा सेना आपका है, आप जो भी आदेश देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो और सुग्रीव बोलते हैं आज से मैं आदेश नहीं दूंगा मेरे सेना का, आप आदेश दीजिए। मैं चाहता हूं, हालांकि हमको पता है आप क्या चाहते हैं, फिर भी आपके मुख से सेना सुनना चाहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेना को पता चले अभी से इन सेना का जो स्वामी है आप हैं। तो सुग्रीव का ये भावना देखो, क्योंकि सुग्रीव ने वाली का जिंदगी देखा, सुग्रीव ने देखा कि वाली ने सब अपने लिए रखा, एंड में सब कुछ छोड़ के ही जाना था उसको। इसलिए सुग्रीव ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और बोलने लगे कि कुछ भी चीज अभी ये मेरा नहीं है, ये सब वानर सेना आपका ही है, आप आदेश दीजिए। तो राम आके सुग्रीव के ये एटीट्यूड से, दृष्टिकोण से इतना प्रसन्न होते हैं, तो राम आके सुग्रीव को आलिंगन करते हैं और वो आलिंगन देख के वानर सेना का हृदय और पिघल जाता है। उन लोगों ने इतना इंटीमेट लविंग रिलेशन कभी देखा ही नहीं उन लोगों ने जिंदगी में। तो राम आके सुग्रीव को आलिंगन करते हैं और राम सुग्रीव को बोलते हैं, हे मेरे मित्र, मेरा दो ही प्रश्न है, सीता जिंदा है क्या और रावण ने सीता को कहां रखा है? मेरा कुछ इच्छा नहीं है ये वानर सेना को लीड करने का। तो भगवान राम सुग्रीव को बोलते हैं आप ही लीड करो, मैं काबिल नहीं हूं ये सेना को लीड करने के लिए, आप लीड करो। और आप जानते हैं मुझे क्या इच्छा है, मेरा क्या डिजायर है, आप उसको पूरा करो, आप ऑर्गेनाइज करो। यू बिकम माई इंस्ट्रूमेंट, निमित्त भावम भव सव्य साचम, गीता में वर्णन आता है। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं आप मेरा निमित्त बनो। तो वैसे ही राम सुग्रीव को बोलते हैं यू लीड द आर्मी एंड बिकम माई इंस्ट्रूमेंट। तो सुग्रीव का थ्रोट इमोशन से भर जाता है, क्योंकि पहले बार सुग्रीव देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है राम, जिनको मैं पूरा सेना दे रहा हूं, इतना करोड़ों सेना लीड करने का अवसर दे रहा हूं, पर राम को इच्छा ही नहीं है, कंप्लीटली डिटैच्ड। तो सुग्रीव को पहले बार लीडरशिप क्या है समझ में आता है, अनदर लेवल ऑफ लीडरशिप। ये एक लीडर है राम, जिनको कुछ इच्छा ही नहीं है कंट्रोल करने का, ही डजंट वांट टू कंट्रोल एनीवन। तो सुग्रीव को राम के प्रति जो प्रेम है और बढ़ जाता है, ऑलरेडी राम के प्रति प्रेम है, ये इंसिडेंट से सुग्रीव का प्रेम राम के प्रति और बढ़ता है। एंड देन सुग्रीव सब बंदरों को बुला के अलग अलग दिशा के बारे में बताते हैं। तो वर्णन आता है सुग्रीव विनत, एक चीफ था, उसको बोलते हैं आप नॉर्थ, यू गो इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इन द ईस्ट, सॉरी विनत को ईस्ट देते हैं। सुग्रीव सुषेण, सुषेण जो है तारा का पिता थे, फादर ऑफ तारा, उनको बोलते हैं यू सर्च इन द वेस्ट। और शतबल्ली उसको बुलाते हैं और बोलते हैं आप नॉर्थ दिशा में ढूंढो। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भेज दिया, एक एक बंदर को दे दिया, एक एक चीफ को। अभी साउथ के लिए सुग्रीव एक सेनापति, एक चीफ को नहीं बुलाते। सुग्रीव अंगद, हनुमान, जांबवन, द्विद, मैंद, गज, गवाकश, वृषभ, गवय, शरगुल्म, गंधमादन, उल्कमुख, अनंग, इतने सब लोगों को, इतने चीफ्स को बुला के बोलता है आप सब लोग दक्षिण दिशा ढूंढो। मतलब सुग्रीव को ऑलरेडी ऑलमोस्ट हिंट था 90-95% कि रावण इधर ही लेके गया। इनफैक्ट सुग्रीव को ऑलमोस्ट पता था कि रावण ने सीता को लंका में ही रखा है। तो प्रश्न ये उठता है कि सुग्रीव ने पहले ही राम को क्यों नहीं बताया कि रावण ने सीता को लंका में रखा है? इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत है उसको, है कि नहीं? इतना सब नाटक किया कि मुझे कुछ पता नहीं, और ये वानर सेना को एक को उत्तर डिफरेंट डायरेक्शंस भेजा। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो
अगर पहले ही सुग्रीव राम को बता देते कि रावण ने सीता को लंका लेके गए, तो सुग्रीव को लग रहा था शायद भगवान राम वाली का वध नहीं करेंगे, सीधा उधर ही चले जाएंगे और मुझे मेरा राज्य नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। सेल्फिश इंटरेस्ट पहला। दूसरा, उनको लग रहा था शायद रावण ने सीता को लंका में रखा है, पर कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि रावण कहीं पे भी फिर से छुपा सकता था, रीलोकेट कर सकता था, इसलिए पूरे दुनिया का सर्च करना इंटेलिजेंट है, बुद्धिमता है। तीसरा है, शायद सुग्रीव को वाली के वध के बाद तारा ने बताया होगा कि रावण ने सीता को लंका में रखा है, इसलिए उसके पहले नहीं पता। एंड फाइनली सुग्रीव को लग रहा था कि शायद जैसे कोई चोर चोरी करता है, चोरी का जो माल है अपने घर में नहीं रखता, कहीं और रखता है। तो सुग्रीव को लग रहा था कि रावण ने चोरी किया है, सीता को लंका में क्यों रखेगा, कोई भी बोलेगा कि रावण ने लंका में ही रखा है, कहीं और लेके गया होगा। तो इसीलिए सुग्रीव पहले ही राम को नहीं बताते कि लंका में ही है, पर सुग्रीव को इंट्यूशन जो है उसको पता था कि सदर्न डायरेक्शन में ही है, इसलिए एक मंकी चीफ को नहीं, ऑलमोस्ट 10-15 मंकी चीफ को अपने सेना के साथ दक्षिण दिशा में ही भेजते हैं। और सुग्रीव अंगद को इसका लीडर बनाते हैं। हालांकि बाकी बंदर थे, चीफ थे, जो अंगद से कई ज्यादा श्रेष्ठ है। अंगद अभी भी बच्चा है, स्टिल अ लैड, फिर भी क्योंकि अभी प्रिंस होने वाला है, अंगद को लीडर बनाते हैं। पर अंगद को लीडर बनाते हुए भी सुग्रीव अंगद को बोलते हैं, आपके सेना में 2 महान व्यक्ति हैं, एक तो हनुमान और दूसरे हैं जाम्बवन। तो जाम्बवन का गुणगान करते हुए सुग्रीव बताते हैं, ये जाम्बवन कौन है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हिस्ट्री ऑफ जाम्बवन। तो वर्णन आता है कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से आते हैं, तो उस समय 2 राक्षस का जन्म होता है, जिनका नाम है मधु और कैटभ। और ये मधु और कैटभ वेद जो है ब्रह्मा जी से चुरा के लेके जाते हैं, ब्रह्मा जी के मन से। उस समय विष्णु का अवतार लेते हैं मधु और कैटभ को मारने के लिए। और क्योंकि ब्रह्मा जी इतना डर गए हैं ये मधु और कैटभ को देख के और सोच रहे हैं कि क्या करना है, ब्रह्मा जी के चेहरे से पसीना आता है और वो पसीना आके ब्रह्मा जी के हाथ में गिरता है और वो पसीने से ही एक जीव का जन्म होता है और धीरे धीरे बढ़ता है और ये बालू बनता है। और ये बैर जो है बालू ब्रह्मा जी को पूछता है, मैं कहाँ रुकूं। उस समय सब जगह पानी ही था, सृष्टि का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, देयर वाज ओनली 1 लैंड मास, उसका नाम था जम्बू नद। एक ही मास लैंड था, पृथ्वी था, बाकी सब पानी में ही था। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आप उधर जाके बैठ जाओ। तो ये बालू का नाम पड़ा जाम्बवन, क्योंकि ये जम्बू नद में रुक रहा था। तब जब विष्णु आते हैं मधु और कैटभ को मारने के लिए, तब एक ही ऑडियंस था, जाम्बवन। तो जाम्बवन ये बालू इतना खुश हो जाता है विष्णु को देख के। विष्णु जब मधु और कैटभ को मार रहे हैं, बहुत नाचता है, ताली मारता है और विष्णु को आइडिया भी देता है, आप ऐसे मारो ऐसे मारो। तो विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं जाम्बवन पे। जनरली झगड़ा होता है, मैच होता है, स्पेक्टेटर चाहिए ना, और स्पेक्टेटर के बाद जितना उत्साह है वो व्यक्ति को और आनंद आता है। तो विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं जाम्बवन पे। मधु और कैटभ मर जाते हैं और जाम्बवन बोलते हैं मुझे और झगड़ा देखना है। तो विष्णु बोलता है चिंता मत करो, आप बहुत कुछ देखेंगे। तो ये सृष्टि के शुरुआत के पहले से ही जाम्बवन है। तो ये जाम्बवन ने हर एक अवतार देखा है। उसके बाद मत्स्य अवतार होता है, सत्यव्रत राजा को बचाने के लिए ये मत्स्य अवतार आता है। और ये मत्स्य अवतार धीरे धीरे बढ़ के बहुत विशाल बनता है। उस समय भी जाम्बवन थे। मत्स्य अवतार पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहा है और जाम्बवन मत्स्य अवतार का परिक्रमा कर रहे हैं, इतना शक्ति था। तो जाम्बवन ने नरसिंह अवतार देखा, वराह अवतार देखा, वामन देव का अवतार देखा। जब वामन देव आते हैं और त्रिविक्रम अपने 3 पैरों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, इतना बड़ा विशाल बनते हैं। तो जाम्बवन को लगता है ये सही अवसर है
वो वामन देव जो इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, उनकी 18 बार परिक्रमा करते हैं, सर्कम्बलेशन 18 टाइम्स, और वो भी थोड़े ही क्षणों में, इतना स्पीड में करते हैं, इतना शक्ति था जांबवन के पास। ये सब कहानी सुग्रीव बता रहे हैं बाकी बंदरों को और स्पेशली राम को पता चलने के लिए कि ये आपका महान भक्त है। और ये जब परिक्रमा कर रहे थे जांबवन, वामन देव के पैर का इतना उत्साह में थे, आते समय उन्होंने नोटिस नहीं किया उनका जो नाखून है, पैर के जो नाखून है, मेरू पर्वत को लग गया। और मेरू पर्वत को गुस्सा आया, क्योंकि मेरू पर्वत बहुत पूजनीय पर्वत है, सप्तऋषि सब लोग मेरू पर्वत की पूजा करते हैं। तो मेरू पर्वत को लगा कि ये सही नहीं है, मेरे प्रति अपराध किया जांबवन ने, हालांकि अनजाने में हो गया। तो मेरू पर्वत जांबवन को श्राप देते हैं कि आपका शक्ति घट जाएगा और अभी आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके पास शक्ति ही नहीं रहेगा। तो जांबवन माफी मांगते हैं। उस समय मेरू बोलते हैं, हालांकि आपके पास शक्ति नहीं रहेगा, आप वृद्ध हो गए होंगे, फिर भी आप जब भगवान राम आएंगे उनके मिशन में आपका मेन रोल रहेगा, यू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो ये बोल के सुग्रीव जांबवन का हाथ राम के हाथ में देते हैं और राम इतने प्रसन्न होते हैं जांबवन को फिर से मिलते हुए, क्योंकि हर एक अवतार में भगवान मिल रहे हैं जांबवन को, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हर एक अवतार में अलग अलग रूप में मैं जांबवन को मिल रहा हूं। और सुग्रीव अंगद को बोलते हैं, आप हमेशा जांबवन का एडवाइस ले लो, टेक एडवाइस फ्रॉम जांबवन। तो इस तरह से रामायण में आगे वर्णन आता है, सुग्रीव पूरा डिटेल बताते हैं बाकी वानरों को भी, स्पेशली सदर्न टीम को, क्या क्या आपको रास्ते में दिखाई देगा, कहां से आपको सर्च शुरू करना है, विंध्या माउंटेन क्या क्या देखना है, पूरा डिटेल बताते हैं। ये दुनिया के अंत तक और जम्बू द्वीप के अंत तक, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ भूलोक, पूरा डिटेल बताते हैं और बोलते हैं कि ये सब आप ढूंढो और आप लोगों का टारगेट है 30 डेज, 1 महीना, 1 महीने में आपको पूरा ढूंढना है सीता को। और 1 महीने के बाद 1 दिन भी एक्स्ट्रा लिया आपने, मैं आप सब लोगों को जिंदा मार दूंगा। तो सबको पता चला कि टाइम बहुत कम है, करना बहुत है। और सुग्रीव इन सबको बोलते हैं कि आप लोगों का सेवा इतना आसान नहीं रहेगा, स्पेशली आप ढूंढते ढूंढते जब आप महेंद्र पर्वत तक आएंगे और वहां तक भी सीता नहीं मिली, मतलब आपको समुद्र को लांघना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होने वाला है। और समुद्र को लांघ के आपको लंका में प्रवेश करना है, और क्योंकि वो मायावी जगह है, रावण को सब जो तांत्रिक विद्या आता है, वहां पे सीता को खोजना आसान नहीं है। सीता जैसे व्यक्ति दिखेगी पर शायद वो सीता नहीं रहेगी, इसलिए आप लोग ध्यान से करो। पर एक चीज आपको मदद करेगा, साथ में बी टुगेदर, स्पेशली जब आप महेंद्र पर्वत रामेश्वरम के तट पे आएंगे, आपका आशा बिल्कुल कम रहेगा, उस समय भी आशा के साथ आप लोग चलो और साथ में रहो, बी हॉनेस्ट टू योर एबिलिटीज। तो इस तरह से सुग्रीव पूरा वर्णन करते हैं पूरे जर्नी का उनका। और बाकी जो तीनों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वो सब बंदर चले जाते हैं, पर सुग्रीव ये सदर्न पार्टी को रुकाते हैं। और स्पेशली सुग्रीव हनुमान को देख के सुग्रीव को समझ में आता है कि अभी हनुमान की जिंदगी का एक नया टर्न आने वाला है। अब तक हनुमान जी ने सुग्रीव की सेवा की, पर अभी हनुमान जी का समय है वो सेवा से उठ के राम का सेवक बनने का। ही हैज टू ग्रो बियॉन्ड दैट। तो हर एक व्यक्ति को अपने अंडर जो व्यक्ति है थोड़े समय तक रख सकता है, उसके बाद हर एक व्यक्ति को ग्रो करना पड़ेगा। एवरीवन विल नीड टू ग्रो। जैसे आप पौधे को एक प्लांट में डालो, पॉट में, पहले नर्सरी में होता है ना, प्लास्टिक कवर में डालते हैं, लेकिन नहीं, उसके बाद एक मटके में डालते हैं, पर जब बड़ा हो जाता है उसको मटके से निकाल के जमीन में डालना पड़ता है, राइट। सो एवरीवन इज लाइक दैट, यू कांट होल्ड ऑन टू अ पर्सन फॉर लॉन्ग, सो यू नीड, एवरीवन नीड्स द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो सुग्रीव को समझ में आता है हनुमान जी को देख के कि अभी हनुमान जी का समय है, और सुग्रीव उस समय सोच रहे हैं कि हनुमान जी ने इतना मदद किया है, हालांकि हनुमान जी सुग्रीव से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, पर अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए, सूर्यदेव का आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी अब तक
सुग्रीव का नम्रता पूर्वक सेवा कर रहे हैं। और अभी सुग्रीव का समय है हनुमान जी को मदद करने का। तो जैसे हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था, जब पहले बार जब हनुमान जी राम को मिलते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को कि मैं सुग्रीव का दास हूँ, उस समय से भगवान राम हनुमान जी से ज़्यादा बात नहीं करते, लक्ष्मण के थ्रू ही बात करते हैं। और हनुमान जी भी राम के पास डायरेक्टली नहीं आते, जो भी बातचीत करना था लक्ष्मण को बोलते हैं और लक्ष्मण बताते हैं राम को। तो ऑलमोस्ट 4-5 महीने लगे, राम ने ज़्यादा डायरेक्टली कभी बात नहीं किया। और उस समय जब सुग्रीव गुणगान कर रहे हैं हनुमान जी का राम के सामने, तो राम को लगता है कि सुग्रीव गलत नहीं होगा। हालांकि सब वानर, तीनों दिशा के वानर सेना को भेज दिया, पर ये सदर्न डायरेक्शन के वानर सेना को सुग्रीव ने रखा और उसमें भी स्पेशल अटेंशन सुग्रीव ने हनुमान जी को दिया। तो राम को लगने लगा कि हनुमान जी में कुछ स्पेशलिटी है। और इतने महीनों में भगवान राम ने भी ऑब्जर्व किया हनुमान जी को, हनुमान जी का एटीट्यूड स्टडी किया, बहुत डिटेल से हर एक माइन्यूट पॉइंट्स राम ने ऑब्जर्व किया, हनुमान जी का सेवा भावना देखा राम ने। और अभी सुग्रीव का सजेशन, तो हनुमान जी, भगवान राम पहले बार हनुमान जी से बात करते हैं, इतने महीने का जो साइलेंस है वो तोड़ते हैं और पहले बार हनुमान को बोलते हैं, हनुमान अभी मैं आपके भरोसे पे पूरा हूँ, आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू। हनुमान जी जब सुनते हैं उनके आंख से अश्रु निकलता है, सो मच टीयर्स आर फ्लोइंग। और उस समय भगवान राम एक अंगूठी निकाल के हनुमान जी को देते हैं, क्योंकि भगवान राम को भी समझ में आता है अगर कोई सीता को ढूंढने वाले हैं वो हनुमान जी ही है, ही इज द पर्सन। तो इसलिए वो अंगूठी निकाल के देते हैं। ये अंगूठी एक्चुअली सीता का अंगूठी था जिसपे श्री राम लिखा था। पर जब गंगा को क्रॉस करने के लिए वो केवट आता है, नाव वाला आता है, उसको दक्षिणा देने के लिए सीता वो अंगूठी निकाल के देती है केवट को, पर केवट बोलता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो तब से उस दिन से वो अंगूठी राम के पास ही रह गया और सीता ने कभी मांगा नहीं। तो राम वो अंगूठी देते हैं हनुमान जी को और बोलते हैं ये अंगूठी आप जब सीता को दिखाओगे तब सीता को विश्वास होगा कि आप सही में मेरे मैसेंजर है, मेरे दूत हैं। और इस तरह से भगवान राम हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं और हनुमान जी भगवान राम को पैर छू के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं निरंतर आपके पैर में ही रहूं, मेरा एक ही प्रार्थना है, आई विल रिमेन इटर्नली योर सर्वेंट, मेरा एक ही आशा है। और इस तरह से ये जो दक्षिण का पार्टी है, पार्टी ऑफ साउथ इंडिया, वो लोग छलांग लगा के दक्षिण की ओर चले जाते हैं। तो उसका आगे का there's a little so it's almost the end of किष्किंधा कांड। तो इसका अगला तो थोड़ा सर्च करते हैं तो दक्षिण यात्रा में उनको अलग अलग चीज क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है। एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग केव जो हमने शुरुआत में बताया था, मायासुर और हेमा उनके जो पुत्री हैं मंदोदरी, दुंदुबी और मायावी, उनका कनेक्शन फिर से यहाँ पे आता है। और फाइनली रामेश्वरम के तट पे कैसे आते हैं और वहां से हनुमान जी कैसे छलांग लगाते हैं। सो दैट्स हाउ द किष्किंधा कांड एंड्स। तो समय मिले तो हम कल थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो कल का प्लान ऐसा है, कल हम